नमस्कार। बोर्ड एग्जाम्स को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, खासकर राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, वहाँ का पूरा एग्जाम सिस्टम बदलने जा रहा है। तो आखिर ये बदलाव है क्या और इससे स्टूडेंट्स के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? आइए आज इसको आसानी से समझते हैं। तो ये बात आई कहाँ से? ये देखिए, ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। हेडलाइन बिल्कुल साफ साफ कह रही है, आरबीएससी 2027 से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा, 20 लाख बच्चों को राहत। 20 लाख, सही सुना, 20 लाख स्टूडेंट्स। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा कदम है जो पूरे राज्य के एजुकेशन सिस्टम पर असर डालेगा। सोचकर देखिए इसका स्केल कितना बड़ा है। तो सवाल ये है कि आखिर बोर्ड एग्जाम्स में हो क्या रहा है? चलिए इसको आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे बड़ी और मुख्य बात, 2027 से राजस्थान बोर्ड में क्लास 10th और 12th के एग्जाम्स अब साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार होंगे। जी हां, 2 बार। तो चलिए पुराने और नए सिस्टम का फर्क समझते हैं। पहले क्या था? एक एग्जाम यानी एक ही मौका, और इसका मतलब था बहुत ज्यादा प्रेशर। लेकिन अब नए सिस्टम में क्या होगा? 2 एग्जाम्स यानी 2 मौके, और इससे सीधा सीधा स्ट्रेस कम होगा। अब सवाल उठता है कि फाइनल स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे कहते हैं बेस्ट ऑफ 2। ये बेस्ट ऑफ 2 प्रिंसिपल, इसका मतलब बिल्कुल आसान है। स्टूडेंट 2 बार एग्जाम देगा और दोनों अटेम्प्ट्स में से जिस सब्जेक्ट में भी ज्यादा स्कोर आएगा वही फाइनल माना जाएगा। सिंपल। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी चीजें क्लियर होंगी। मान लीजिए फिजिक्स में पहले अटेम्प्ट में आए 75 और दूसरे में 88, तो फाइनल स्कोर कौन सा होगा? बिल्कुल सही, 88। अब केमिस्ट्री देखते हैं, पहले में 82, दूसरे में 79, तो यहां बेहतर स्कोर है 82, तो वही फाइनल होगा। और मैथ्स में देखिए, पहले 65 थे लेकिन दूसरी कोशिश में सीधे 91। क्या बात है, तो फाइनल स्कोर 91 हो जाएगा। कितना फायदा है ना? ओके, तो ये तो समझ आ गया कि सिस्टम क्या है, लेकिन ये काम कैसे करेगा, इसका टाइमलाइन क्या होगा और स्टूडेंट्स के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। तो इसका एकेडमिक कैलेंडर कुछ इस तरह का दिखेगा। पहला मेन बोर्ड एग्जाम होगा फरवरी-मार्च में, उसके बाद अप्रैल में रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब यहां स्टूडेंट्स को टाइम मिलेगा ये देखने के लिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, और फिर जिनको भी स्कोर इंप्रूव करना है उनके लिए दूसरा बोर्ड एग्जाम होगा मई-जून में। यानी एक स्टूडेंट के लिए यह प्रोसेस बहुत ही सीधा है। स्टेप 1, पहला एग्जाम दो। स्टेप 2, रिजल्ट्स देखो। स्टेप 3, सोचो कि क्या किसी सब्जेक्ट में स्कोर इंप्रूव करना है, और अगर जवाब हाँ है तो स्टेप 4, बस उन्हीं चुने हुए सब्जेक्ट्स का दूसरा एग्जाम दे दो। कितना आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिस्टम हर तरह के स्टूडेंट के लिए सोचा गया है। मान लीजिए कोई पास हो गया है लेकिन मार्क्स से खुश नहीं है, तो वो 6 सब्जेक्ट्स तक में दोबारा एग्जाम देकर अपना स्कोर बढ़ा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो अब साल बर्बाद नहीं होगा, वो उसी साल दोबारा एग्जाम देकर पास हो सकता है। और अगर कोई बीमारी या किसी जेन्युइन रीजन से एग्जाम मिस कर देता है तो उनके लिए भी ये दूसरा मौका है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इस बदलाव के पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा मकसद है स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ। जैसा कि उस अनाउंसमेंट में भी साफ लिखा था, इसका एम है 20 लाख बच्चों को राहत देना। एक ही एग्जाम का जो डू और डाई वाला प्रेशर होता है ना, उसको खत्म करने की ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। और हाँ, ये डिसीजन अचानक से नहीं लिया गया। ये कदम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल से बिल्कुल मिलता जुलता है। उस पॉलिसी का भी यही मकसद है कि पढ़ाई को ज्यादा फ्लेक्सिबल और कम स्ट्रेसफुल बनाया जाए। एक और जरूरी बात, राजस्थान इस बदलाव में अकेला नहीं है। सीबीएसई भी आगे चलकर 2026 से यही सिस्टम लागू करने वाला है, और आरबीएसई 2027 से। तो ये साफ दिख रहा है कि इंडिया में बोर्ड एग्जाम्स का फ्यूचर अब यही होने वाला है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या एग्जाम्स में ये जो दूसरा मौका मिल रहा है, ये सच में स्टूडेंट्स की सक्सेस को एक नए तरीके से डिफाइन करेगा? क्या एकेडमिक प्रेशर हमेशा के लिए कम हो जाएगा? इस बड़े बदलाव का असली असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।